अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो बहुत सारे बच्चों के लिए आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। गुड न्यूज़ बहुत सारे बच्चों के लिए आ रही है जिन्होंने जेके बोपी का एंट्रेंस दिया था लेकिन उनके पॉइंट्स वहां पर कम आ रहे थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है जिन्होंने लो स्कोर किया है जेके बोपी में। मैंने आपको तकरीबन 1-2 महीने पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था। उसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जेके बोपी 2 राउंड या 3 राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 राउंड काउंसलिंग के करता है। उसी से जितनी सीट्स फिल होती थी उन्हीं सीट्स पे जो स्टूडेंट्स का वो एडमिशन मिलता था, और जब बाकी वैकेंट सीट्स रहती थी उन पे कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता था, और वो जो बाकी वैकेंट सीट्स थी वो वैकेंट ही रहती थी। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल जेके बोपी ने कहा है कि उन सीट्स पे जो है वो जो वैकेंट सीट्स रहती थी उन पे कॉलेजेस खुद से एडमिशन दे सकते थे, लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे ये बताया था कि ये कंफर्म नहीं है। तो आज नोटिफिकेशन आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उन्हीं कॉलेज के रिलेटेड है। जिन कॉलेज में जो सीट्स वैकेंट रहती थी वो आप खुद से एडमिशन दे सकते हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अब कंफर्म हो चुका है कि कॉलेजेस इस साल से खुद से एडमिशन देगी। इसके लिए क्या प्रोसीजर आपका रहेगा, एग्ज़ाम आपको देना है एंड सिलेक्शन किस पे होगी, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या जेके बोप इसमें इन्वॉल्व होगा। पहले हम यही यहाँ पर सारा कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जेके बोप राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग करेगा। उसके बाद जो सीट्स फिल होगी स्टूडेंट्स उन पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा राउंड काउंसलिंग करेंगे जेके बोपी, और जिन बच्चों को सीट मिलेगी वो उन सीट्स पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर फिर बोपी ने थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग किया, वो ये उनकी मर्ज़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही यहाँ पर राउंड करते हैं काउंसलिंग के। अगर उन्होंने थर्ड राउंड भी किया तो वो कर सकते हैं। आप सिंपल मान के चलो कि पहले जेके बोपी जितने राउंड्स वो कर सकता है उतने वो काउंसलिंग के राउंड्स करेंगे, और जिन बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, जिन बच्चों की सीट वहाँ पर मिलेगी तो वो एडमिशन ले सकते हैं। और जो बाकी वैकेंट सीट्स रहेगी उन पे जो है वो कॉलेज आपको खुद से एडमिशन देगी, यानी कि बच्चे अब डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें कोई भी एंट्रेंस नहीं देना होगा, जेके बोपी का एंट्रेंस फिर से नहीं देना होगा, बस उनको डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन ये है कि जो कॉलेज है वो हमें किस बेसिस पे यहाँ पर हमारी सिलेक्शन देगी। तो इसमें आप ये समझ लो कि एंट्रेंस वो अब कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है उनके पास। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो 12th मेरिट पे आपकी सिलेक्शन दे सकते हैं, या दूसरा जो आपका जेके बोपी का स्कोर होगा उसी पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट ही एडमिशन देगी, वो ना 12th मेरिट पे देगी ना जेके बोपी जेके बोपी स्कोर पे देगी। जहाँ तक मुझे लगता है वो डायरेक्ट ही आपको एडमिशन देगी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको झूठ भी बता सकता हूँ, आप मानोगे, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे आपका ही धोखा होगा। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कॉलेजेस कैसे एडमिशन दे सकते हैं, तो उसके लिए अभी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो रही बात कौन स्टूडेंट किस कोर्स के लिए वो कॉलेजेस खुद से एडमिशन दे सकते हैं, तो एक वो दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, दूसरा एमएससी नर्सिंग के लिए, और तीसरा पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए और बी फार्मा कोर्सेज़ के लिए। और उन्होंने बताया कि वेरियस पैरामेडिकल कोर्सेज़, इन्होंने ये नहीं बताया कि किस पैरामेडिकल कोर्स के लिए हम एडमिशन देंगे। तो यहाँ पर है वेरियस पैरामेडिकल कोर्सेज़, तो अभी ये कंफर्म नहीं है। आई होप कि एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी जिसमें हमारा सारा यहाँ पर कंफर्म होगा कि पैरामेडिकल कोर्स में कौन कौन कोर्स आता है। दूसरा हमारा ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया कि सिलेक्शन वो किस बेसिस पे वो लेगी। तो आई होप कि ज़रूर एक और नोटिफिकेशन आएगी, उस टाइम मैं आपके साथ इन्फॉर्म करूँगा। तो अगर आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन है कि वो जो वैकेंट सीट्स रहती थी वो गवर्नमेंट कॉलेज में रहती थी या प्राइवेट कॉलेज में रहती थी, उसमें जो 80% कॉलेज वैकेंट रहते थे वो प्राइवेट कॉलेज ही उसमें जो वैकेंट रहते थे। जो बाकी है वो 20% वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स जो है वैकेंट रहती थी। ऑलमोस्ट 80% सीट्स जो थी वो प्राइवेट कॉलेज की ही वैकेंट रहती थी। फ़ी आपका कोई वैरी नहीं होगा, फ़ी आपका सेम रहेगा। जो जेके
BOPE کے تھرو ہوتا تھا. اگر وہ ایڈمیشن آپ کے کالجز خود سے دے گے تو فی آپ کا سیم ہی رہے گا, اس میں اتنی ویریشن نہیں آئے گی. تو یہ آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کرنی تھی. اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کرنا. ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.